हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं रोहित सिंह अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल पर जीएमआर कंपटीशन एज के एक बार फिर से आ चुका हूं। अपने उन्हीं टॉपिक्स को जिसे हमने लास्ट टर्न पे स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके 2 लेक्चर्स हम लोगों ने लास्ट के 2 दिनों में पढ़े हैं अपनी लाइव क्लासेज में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी चैप्टर्स के अगले यानी तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 3 की तरफ। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और इस आपदा की स्थिति में आप स्वस्थ होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारे द्वारा जुड़े रहें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे पास जो भी नए नए वीडियोस जिस सब्जेक्ट के आपको क्लासेस होते रहें ताकि आप उससे रेगुलरली अपडेटेड रहें। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के थर्ड वेरिएशन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने 2 वेरिएशंस की बात की थी, जिसमें नॉर्मल वेरिएशन और साथ में कैंडीज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था कल वाली क्लास में, उसमें हम लोगों ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटीज में थोड़ी दिक्कत थी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और आगे हम इसे और भी इंप्रूव करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम जिस वेरिएशन की बात करने वाले हैं उसे जरूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वेरिएशन को करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करने वाले हैं उस प्रोसेस से प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं, एलिगेशन मिक्सचर के भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या आप एलिगेशन प्रोसेस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जी, मैं एलिगेशन प्रोसेस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा जो अपना मेथड है जिससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो विदाउट एलिगेशन ही होगा और वो काफी इजी है और उसके साथ कोई कंडीशंस भी नहीं लगी होगी। तो दोस्तों, आप हेडिंग दे सकते हैं आज के हमारे चैप्टर के, आज के हमारे इस लेसन का जो वेरिएशन है वो है व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। हालांकि इस वेरिएशन की हेडिंग है व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट प्राइस सेम ही हो। कॉस्ट प्राइस सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है। डिफरेंट हो, सेम हो, इन दोनों तरह के क्वेश्चंस पर ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। इस वेरिएशंस में हम लोग इसके बाद वाले में सेलिंग प्राइस सेम की बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस सेम वाले वेरिएशंस में 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहले वाले वेरिएशन में बनेगा कि जब एक दुकानदार के पास 2 वस्तु होंगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर हैं और दोनों को मैंने बेचा, दोनों को मैंने खरीदा सेम पर था, बेचा अलग अलग पर, तो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको गिवन होगा और दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना होगा, या दोनों का गिवन होगा तो ओवरऑल फाइंड आउट करना होगा। ये आर्टिकल 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा वो 2 या 2 से ज्यादा वाले क्वेश्चंस पे भी एप्लीकेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने इस लेक्चर की। तो और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। 2 आर्टिकल हैं, 2 वस्तुएं हैं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है। इफ ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, यदि पहली वस्तु पर, इफ ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, यदि पहली वस्तु पर शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, दुकानदार को 20% का लाभ होता है, देन फाइंड लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड आर्टिकल, तो दूसरी वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत बताएं, सो दैट ओवरऑल शॉपकीपर गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि कुल सौदे पर दुकानदार को ना तो लाभ हो ना हानि। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सेम दिया है, साथ में एक कंडीशन और दी गई है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस दोस्तों तब होता है, जैसा कि हमने बात की थी अपने पुराने लेक्चर में, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि जितने में सामान खरीदा गया उतने में उसे बेचा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 2 वेरिएशन इसमें आपको मिलेंगे। उसमें पहला वेरिएशन होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का, और जब कॉस्ट प्राइस सेम हो और नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो तो ये वेरिएशन और ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता। क्यों नहीं करना होता? तो याद रखिएगा कि जब कभी भी 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम होगा और पहले पे 20% का प्रॉफिट है,
तो सेकेंड आर्टिकल पर 20% का ही लॉस होगा, या पहले पे 20% का लॉस है तो सेकेंड आर्टिकल पर 20% का ही प्रॉफिट होगा, यानी जितने परसेंट का प्रॉफिट है सेकेंड पे उतने परसेंट का लॉस होगा। बिल्कुल आपको बिना पेन यूज किए बिल्कुल आप ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको लेकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो पहला और बिल्कुल नॉर्मल वेरिएशन है जो आपके पेपर और पेपर्स वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में बहुत ही हार्डली कहीं पर पूछा हुआ मिलेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही इजी होता है। मैंने इसका सोल्यूशन आपको ऐसे ही बता दिया, मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में जितने का प्रॉफिट था पहले पर दूसरे पर उतने का ही लॉस हो गया। तो आइए जरा इसको देखते हैं। तो दोस्तों मैंने मान लिया फर्स्ट जो आर्टिकल है, पहला जो वस्तु है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कुछ समय के लिए मैंने मान लिया कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी 100 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। तो जो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा बच्चों वो आएगा 200 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल पे शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। हम सभी को पता है कि परसेंट 100 पे कैलकुलेट की जाने वाली वैल्यू होती है, तो 20% मतलब 100 पे 20, यानी उसे 120 रुपए पर बेचा गया होगा। तो सेकंड को कितने पर बेचा जाएगा ताकि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ना हो? तो वो बात कह रहा है क्वेश्चन में कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ओवरऑल जितना कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस भी उतना ही होना चाहिए। मतलब अगर मैंने दोनों आर्टिकल को मिलाकर 200 रुपए में खरीदा है तो मैंने दोनों आर्टिकल को मिलाकर 200 रुपए में ही बेचा होगा, जिसमें से फर्स्ट आर्टिकल को मैंने 120 पर बेचा है और दोनों को 200 पर बेचा है। इट मींस कि सेकेंड आर्टिकल को 80 रुपए में बेचा जाएगा, तभी 80 प्लस 120 200 आएगा। यानी अगर सेकेंड आर्टिकल 100 का था तो उसे 80 पर बेचना पड़ेगा, ताकि पहले पे 20% का प्रॉफिट है तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो मुझे इस सेकंड वाले पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेकंड का सेलिंग प्राइस 80 है, तो बच्चों यहां पे 20 रुपीज का लॉस हो रहा है और ये लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर इनटू 100, यानी 20% का लॉस हमारा आंसर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट था फर्स्ट पे, तो सेकंड पे 20% का ही लॉस आया। काफी इजीली इसे कैलकुलेट कर लिया गया, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और ये पहला और बिल्कुल आसान सा 25 पैसा टाइप वेरिएशन होता है जिसे आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, बट पेपर में इसके पूछे जाने की संभावना कम होती है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम ना हो, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो, उस पर पूछा जाए तो क्या हमारा आंसर भी यही होगा? तो नहीं होगा। बच्चों फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और नो प्रॉफिट नो लॉस है, तभी, केवल तभी जितने परसेंट का प्रॉफिट फर्स्ट पर होगा सेकंड पर उतने ही परसेंट का लॉस होगा, या जितने परसेंट का लॉस फर्स्ट पर होगा सेकंड पे उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये यही के लिए केवल एप्लीकेबल है और कहीं पर एप्लीकेबल नहीं है। इसे आप ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो और इसमें वेरिएशन आएंगे और तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो वहां पर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं। लेते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है कि दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:2 है। दोस्तों यहां पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं पहला आर्टिकल ए है और दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस जिसको मान लेते हैं बी है। इनका जो रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 3:2, 3:2। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको रेशियो दिए, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कह दे कि एक दुकानदार ने एक आर्टिकल को 1200 रुपए में खरीदा, एक आर्टिकल को 800 रुपए में खरीदा। आप ऑब्वियसली बात है कि 1200 और 800 का रेशियो आप निकाल सकते हो 3:2। ऐसे कोई वैल्यू भी दे सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा, ये केवल रेशियो गिवन हो तभी एप्लीकेबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर रेशियो नहीं भी गिवन है, वैल्यूज भी गिवन है, तो भी आप इसे वहां पर यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है। यदि पहले आर्टिकल पर यानी इस वाली वस्तु पर उससे 10% का लॉस हो गया, मैंने -10 इसलिए लिखा है क्योंकि 10% का लॉस है, तो मुझे सेकंड वाले आर्टिकल पर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना है
ताकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कुल सौदे पर ना तो लाभ हो ना ही हानि। दोस्तों यहां पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस है ओवरऑल, यानी जितने का खरीदा होगा टोटल उतने का ही बेचेगा। बट पिछले क्वेश्चन की तरह हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते 20% का ही प्रॉफिट होगा, वो इसलिए क्योंकि यहां कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। वो तभी एप्लीकेबल है जब कॉस्ट प्राइस सेम हो और नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो सवाल उठता है इसे कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए अब आप या तो 100 वैल्यू लेकर सॉल्व करो या कुछ वैल्यू मान के सॉल्व करो। हम वैसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से मैंने लिखा पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और आपने लिखना है यहां टोटल। पहले आर्टिकल पे 10% का हुआ है लॉस। चूंकि लॉस है तो लॉस एक नेगेटिव वैल्यू होती है, लॉस का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। तो लॉस है तो आपको यहां लिखना है -10। लॉस था इसलिए माइनस साइन यूज किया, प्रॉफिट होगा प्लस साइन यूज करना है। साइन का इस मेथड में आप जरा ध्यान रखिएगा। सेकेंड आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं पता। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है 0%, यानी 0%। और इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 3 तो इसका कॉस्ट प्राइस 2, फर्स्ट सेकंड का रेशियो था। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 5। बस आपका आंसर एक लाइन में आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया -30 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 2x, टोटल का मतलब दोनों जोड़ के बराबर, ये आया आपका 0। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15%, यानी 15%। यानी अगर दो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 में है तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आपको सेकंड आर्टिकल का अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना है, अगर फर्स्ट पे 10% का लॉस है तो आपका आंसर 15% आएगा। याद रखिएगा यहां आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये वैल्यू जो आएगी वही बता देगी कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अगर आने वाला x का मान पॉजिटिव है या जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट होगा उस आर्टिकल पे, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब होगा लॉस। देखने से इसमें वेरिएबल का यूज किया हम लोगों ने x के लिए, बट वो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया। आप इसे इजीली कर सकते हैं, प्रोसेस काफी छोटा है। और इस प्रोसेस के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ये केवल एक आर्टिकल नहीं, दो आर्टिकल नहीं, 2 से ज्यादा आर्टिकल्स पर भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस का केस लिया तब जब कॉस्ट प्राइस सेम नहीं था। पिछले एग्जांपल में मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस का केस लिया जब कॉस्ट प्राइस भी सेम था। आगे आते हैं थर्ड इसके वेरिएशन पे, कॉस्ट प्राइस सेम वाले में ही जब कॉस्ट प्राइस सेम तो होगा बट ओवरऑल कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, कोई भी प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको। तो उसके लिए आइए जरा बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल पर जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ें आप। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अगले एग्जांपल में हम बढ़ते हैं जहां पे क्वेश्चंस कह रहा है कि दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यहां पे कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। तो आइए जो जैसे जैसे बातें कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चीजें लेते हुए चलते हैं। तो पहले आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और यहां लिख लिया टोटल। मैं आपको समझाने के लिए इसलिए लिख रहा, आपको जिस तरह समझ में आए पेपर में तुरंत लिख के सॉल्व कर लीजिए या ओरल भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल पे सेकेंड आर्टिकल और टोटल वैल्यूज मैंने लिख ली और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो मैंने यहां कॉस्ट प्राइस लिखा 1, यहां भी कॉस्ट प्राइस लिखा 1। दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल को बेचा गया 15% के लाभ पर, चूंकि प्रॉफिट है इसलिए प्लस में लिखा गया। तो दूसरे आर्टिकल पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं ताकि ओवरऑल 5% का लाभ हो। याद रखिएगा ओवरऑल 5% का प्रॉफिट है और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 1 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2। ये आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने कॉस्ट प्राइस का रेशियो ऊपर लिखा है मैंने और नीचे सारे परसेंट वाले टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहो तो परसेंट वाले सारे टर्म्स ऊपर और रेशियो नीचे लिख सकते हो, जैसा कि पिछले एग्जांपल मैंने लिखा था, उससे कोई मतलब नहीं है। और अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 15 + x = 10। तो आपके पास आया -5%।
5% की हानि। मल्टीप्लाई किया 15, यहां मल्टीप्लाई किया x, इसको मल्टीप्लाई किया 10, ये 15 इधर गया, 10 माइनस 15 माइनस 5, यहां पर माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। यानी पहले आर्टिकल पर अगर 15% का प्रॉफिट हुआ है तो सेकेंड आर्टिकल पर 5% का लॉस होना चाहिए, तब जाकर ओवरऑल आपको पूरे सौदे पर ओनली 5% का प्रॉफिट होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं एलिगेशन से सॉल्व करके बताऊं तो कैसे करेंगे आप? एलिगेशन प्रोसेस भी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग एलिगेशन से भी करते हैं। तो आइए जरा मैं आपको एलिगेशन से ही बता दूं। तो यहां पे मैं लिख रहा फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। पहले आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट है, वो मैंने यहां लिखा। सेकंड आर्टिकल पे प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है। ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो आपको यहां लिखना होगा। हालांकि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन इस क्लास में एलिगेशन मिक्सचर नहीं पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के बाद हमारा अगला टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर ही होगा। ऐसे जुड़े रहें, सिस्टमेटिकली सारी चीजों को हम लोग ऐसे करके विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे। तो वहां पे भी हम इस मेथड को बताएंगे और वहां पे मैं एलिगेशन के भी कई सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से ही सॉल्व कर दूंगा। आपको एलिगेशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहां देखते हैं एलिगेशन से कैसे करना है। अब आपको लगाना है एलिगेशन, तो चलिए लगाते हैं। 15 में से 5 को माइनस किया 10 और 5 में से x माइनस हुआ 5 माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। याद रखिएगा दोस्तों कि आपने जो एलिगेशन लगाया है ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगाया है। और एलिगेशन का एक रूल होता है जिसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एलिगेशन रिलेटिव क्वांटिटीज पे लगता है और ये जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती हैं उन्हीं का रेशियो ये नीचे वाली क्वांटिटी होती है। हमने प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर एलिगेशन लगाया है, इसका मतलब ये जो रेशियो है 5 माइनस एक्स अपॉन 10 ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। और यहां तो क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस सेम है। सेम का मतलब 1/1। अगर मान लीजिए 3:2 कहता तो 3/2 लिख लेते। यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो एक्स की वैल्यू आपको यहां से मिलेगा -5%। माइनस का मतलब लॉस से है। तो ये मैंने आपको अपने मेथड से बताया और ये एलिगेशन के थ्रू मैंने बताया। आपको जो सही लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न ये चल रहा है कि हम एलिगेशन से क्यों नहीं करें, हम इसको क्यों करें, हम इसका यूज क्यों करें, हम एलिगेशन से करते हैं तो हम एलिगेशन से करेंगे। तो अगर आप एलिगेशन से भी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन आप फंस जाएंगे अगले एग्जाम्पल में। वो इसलिए क्योंकि अगले एग्जाम्पल में आर्टिकल 2 नहीं होंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे और 2 से ज्यादा आर्टिकल्स पर एलिगेशन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां आपको इस एलिगेशन को एक बार नहीं 2 या 2 से 3 बार भी यूज करना पड़ सकता है। डिपेंड करेगा कितने आर्टिकल की बात कर रही है, बट यहां पर चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। तो आइए जरा बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आप जरा ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। इस लॉकडाउन के टाइम में अपने घर पर अपने समय का सदुपयोग करें। रोज 8:30 बजे रात को रामायण खत्म, महाभारत खत्म होने के बाद जब भीष्म पितामह आजकल तो सैया पर लेटे हुए हैं, उनसे जब आपकी मुलाकात हो जाए तो उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद खाने से पहले मेरे साथ अपना कुछ समय दें, ताकि आपका भविष्य आगे बढ़ता रहे। भविष्य मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, भविष्य आपको बढ़ाना है। मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन होगा, एफर्ट आपका होगा। टीचर आपको केवल गाइड करता है, जाना आपको खुद होगा, एफर्ट आपको खुद लगाना पड़ेगा। हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो काम है वो आपको दिशा निर्देश देना है, गाइडेंस देना है। वो हम आपको ऑफलाइन देते रहते हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी चीजों को ऑनलाइन कंटिन्यू करके आपसे टच बनाते हुए आपके सारे दिक्कतों को दूर करेंगे, जिसके लिए हम यहां पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर अगला एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि 3 आर्टिकल हैं, 3 वस्तुएं हैं जिनके क्रय मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। 3 वस्तुएं हैं जिनके क्रय मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। तो चलो लिख लेते हैं 3:2:1। ये 3 आर्टिकल थे। ये पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल। तो बात करूं अगर टोटल की, तो टोटल 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। मैंने लिख लिया। ये मैंने पहले कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू लिख ली। अब क्वेश्चन में मान लो वो इन रेशियो की जगह ऐसे कहता कि 3 वस्तुएं हैं जिसमें पहले का
क्रय मूल्य 150 रुपए, दूसरे का 100, तीसरे का 50 रुपए, या 300, 200, 100, 3000, 2000, 1000, ऐसे वैल्यू भी गिवन हो, कोई भी बड़ी वैल्यू गिवन हो, तो आप ऐसे रेशियो में उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या वैल्यू भी लिख सकते हैं। आपका मन करे आप 3000, 2000, 1000 और यहां 6000 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रेशियो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का प्रॉफिट है, इसलिए ये प्लस साइन है। तो सेकंड पे होने वाला प्रॉफिट लॉस हमें बताना है। थर्ड पे क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड वाले में उसे 20% का लॉस हुआ है, चूंकि लॉस है इसलिए माइनस, और ओवरऑल जो उसे हुआ है वो हुआ है 5% का लाभ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2:1 है। पहले आर्टिकल पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सेकंड आर्टिकल पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हमें कैलकुलेट करना है, और थर्ड आर्टिकल पे 20% का लॉस है, ताकि ओवरऑल जो मुझे प्रॉफिट हो वो 5% का हो। बस ये हमारा प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5 कितने भी आर्टिकल हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए जरा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया 2x, ये हो गया -20 = 30। ये हमारे पास सारी वैल्यू चली गई, बस वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। 30 से 30 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आई 20/2 यानी 10%। चूंकि ये वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब ये होगा प्रॉफिट। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो इसका मतलब होता लॉस। याद रखिएगा हमेशा, चाहे मेरे इस प्रोसेस का यूज करें, चाहे आप एलिगेशन का यूज करें, वेरिएबल में कभी भी साइन ना लगाएं, यानी जो आप ये वेरिएबल ले रहे हैं उसमें कभी भी साइन ना लगाएं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो खुद पॉजिटिव आएगा, और अगर लॉस है तो खुद ही नेगेटिव आएगा। तो ये हमने बात कर ली, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ना हो, या कॉस्ट प्राइस सेम हो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो, या कॉस्ट प्राइस अलग भी हो, तो भी इनको सॉल्व करने का तरीका। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आपके पेपर में किस तरह से पूछा जाता है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जरा आप देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दे रहा, स्क्रीन पर भी आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन बोल रहा, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए तो क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन ही मैं रिपीट कर दे रहा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि 2 वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 98 रुपए 98 रुपीज, पहले वाले का क्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है 98 रुपए, और दूसरे वाले क्वेश्चन दे रखा है 196 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य 98 रुपए और 96 रुपए है। अगर दुकानदार ने पहले वाले को 2% के लाभ पर बेचा और दूसरे वाले को 5% के लाभ पर बेचा, तो कुल सौदे पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं। पहले वाले को 2% के लाभ पर, दूसरे वाले को 5% के लाभ पर, तो टोटल हमें निकालना है कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। पिछले क्वेश्चंस में टोटल पता होता था, इनमें से कोई वैल्यू गायब थी, इस बार ये दोनों पता है, फाइनल वैल्यू गायब है। कोई दिक्कत नहीं, इसे भी हम लोग यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आइए जरा ध्यान दें। अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखो तो 98 और 196, ये 196 98 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। यानी मैं कह दूं तो ये भी कह सकता हूं कि ये जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 1:2 है। 8 × 2 6, 16 का 6, कैरी 1, 18 और 1 19, 8 × 2 16, 6 घात गया 1 और 18 और 1 19। ये देखो कट रहा था। इनकेस ना भी कटे या आप रेशियो नहीं लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कट रहा है तो मैंने इसको छोटा कर लिया। तो टोटल हमारे पास वैल्यू हो गई 3, और टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर यहां मिल गया, ये आया 2 + 10 = 3x। तो आपके पास वैल्यू आई 12/3 यानी 4%। यानी अगर एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं जिनमें से पहले को 98 यानी 98 रुपए में खरीदा, दूसरे को 196 यानी 196 रुपए में खरीदा, तो पहले को बेचा उसने 2% के लाभ पर और दूसरे को उसने बेचा 5% के लाभ पर,
तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि समग्र लाभ या ओवरऑल या इक्विवेलेंट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, उसको हम लोगों ने यहां कैलकुलेट कर लिया और वो आया हमारा 4%। फिर से रिपीट कर दो दोस्तों, इस प्रोसेस को आप इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कॉस्ट प्राइस सेम हो ना हो, आर्टिकल 2 हो, 2 से ज्यादा हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हर जगह पर इसे यूज कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू प्रॉफिट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, लॉस है तो नेगेटिव आपको लिखना है, और आंसर भी बिल्कुल सिमिलरली, प्रॉफिट होगा तो प्लस में आ जाएगा और लॉस होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास था अगला एग्जाम्पल जिसके बारे में हम लोगों ने आज इस पर बात की। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले वेरिएशन की तरफ। ये तो हमारे पास हो गया ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना और कॉस्ट प्राइस सेम का केस। 2 आर्टिकल थे, 2 से ज्यादा आर्टिकल थे, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं जब 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम हो, यानी 2 वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य समान हो, तो उसके लिए चर्चा करते हैं। आइए बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा उस पर भी बात करते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस सेम था, हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब सेलिंग प्राइस सेम हो तो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, उसको करने का क्या प्रोसेस होगा, यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां आप डायरेक्टली एलिगेशन भी यूज नहीं कर सकते, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। एलिगेशन में भी अगर आप यूज करना चाहें तो भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी क्रय मूल्य पर, लेकिन यहां पर हमारे पास जो जानकारी है, जो रिलेशन है, वो सेलिंग प्राइस का गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा आपसे सेलिंग प्राइस सेम है। अब वो सेलिंग प्राइस सेम हो या ना हो, 2 आर्टिकल हो, 2 से ज्यादा आर्टिकल हो, डिफरेंट भी हो, तो मेरा प्रोसेस वहां पे भी एप्लीकेबल है जहां सेलिंग प्राइस अलग अलग भी होगा। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए जरा उसके लिए ध्यान देते हैं। 2 वेरिएशंस इसमें भी बनेंगे। पहला बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस का, और दूसरा बनेगा जब ओवरऑल कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। तो आइए जरा इसका पहला एग्जांपल लेते हैं जब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आए, और इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहां समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। कॉस्ट प्राइस में तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं था, बहुत ईजी भी था। इजी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए एग्जांपल जो है वो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप उसे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इफ ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, यदि पहली वस्तु पर शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, देन फाइंड लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड आर्टिकल, तो दूसरी वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत बताएं, टू गेट ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि कुल सौदे पर ना तो लाभ हो ना ही हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस यहां पर भी है। पहले पर आपको 20% का प्रॉफिट दे रखा है, सेकंड पर आपसे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहां सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि पहले पे 20 का प्रॉफिट है तो 20 का लॉस होगा। ये मैं तब कह सकता था जब कॉस्ट प्राइस सेम होता, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसको मैं थोड़ा 2-3 प्रोसेस से आपको समझा दे रहा कैसे करना है। पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, इधर मैंने लिख लिया टोटल। चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि जो पहला वाला आर्टिकल है मैंने उसे 100 रुपए खरीदा, मैंने कॉस्ट प्राइस को माना 100 रुपए, 100 रुपीज का मैंने उसे खरीदा। पहला आर्टिकल मैंने 100 का खरीदा, तो पहले आर्टिकल पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 20% का लाभ हुआ। तो 100 का आर्टिकल 20 का प्रॉफिट यानी 120 पर बेचा गया 120 पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आर्टिकल को भी 120 पर बेचा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा वो आएगा 240 रुपीज, यानी 240 रुपए। चूंकि क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, कुल सौदे पर ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो कुल सौदे पर अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो इसका मतलब ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस दोनों सेम होना चाहिए।
तो अगर ओवरऑल सेलिंग प्राइस मेरा 240 है तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस भी 240 रुपए ही होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो इस सेलिंग प्राइस से उस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिस पर एग्जांपल हम लोग आगे अभी लेंगे। अब दोनों को मिलाकर मैंने 240 का बेचा, दोनों को मिलाकर मैंने 240 का खरीदा, जिसमें से 100 का पहला आर्टिकल है, इसका मतलब दूसरा आर्टिकल 140 रुपए का होना चाहिए, यानी सेकंड आर्टिकल 140 का होगा, जिसे हमने बेचा 120 पर। तो यहां पर हमें हुआ लॉस, और ये लॉस हुआ है 20 का, और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है इसका कैलकुलेशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि मेरे पास है 140 इंटू 100। देखिए यहां पे भी आप इजिली आंसर निकाल लिए, 100/7%, यानी 14 सही 2/7% का सेकंड पे लॉस होगा। लॉस यानी हानि होगी। यानी अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और पहली वस्तु पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको सेकंड आर्टिकल को 100/7% यानी 14 से ही 2/7% के लॉस पर बेचना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे बता दे रहे हैं सर कि लॉस आ रहा है। तो यहां देखिए, यहां सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है तो क्या होता है? लॉस। अगर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता तो प्रॉफिट आता। ये इसको करने का पहला तरीका है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल जो आज के लेक्चर में लिया था उसमें भी आपको मैंने इस प्रोसेस से एक्सप्लेन करके बताया था। तो ये बात तो हुई जब सेलिंग प्राइस सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। लाइव है, आप अपने कमेंट्स लिखते रहें, आंसर आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और वीडियोस को आप देखते रहें, रिपीट करके भी देख लें। जब भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन ये वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इनको देखते रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने लेक्चर्स जो पढ़े हुए हैं उनके थ्रू भी आए, क्योंकि वहीं से भी कुछ ना कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसका यूज करके हम लोग आगे इन चैप्टर्स को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। तो पुराने चैप्टर्स को भी एक बार जरूर देख लें। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज तो एटलीस्ट देख ही लें, क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो ये सेलिंग प्राइस से नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो गया, इसको मैंने सॉल्व किया इस मेथड से। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं कि उससे किस तरह से करेंगे। तो बात करता हूं जरा मैं मेथड नंबर 2 की, इसी क्वेश्चन को करने के लिए। दोस्तों आप लोगों ने तराजू देखा होगा, कल की क्लास में आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन बताया था, यानी बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी गड़बड़ थी, अभी आप देखोगे तो अभी उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। आप उस वीडियो को आज फिर से देख सकते हैं, आज आपको थोड़ी सी इंप्रूव क्वालिटी मिलेगी और उसमें बाकी सारी चीजें भी काफी क्लियर दिख रही हैं। तो वहां पर भी हम लोगों ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात की थी, तराजू वाले क्वेश्चंस की ही बात की थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तराजू जो होता है, ट्रेडिशनल बैलेंस जो होता है, उसमें आप बीच में पकड़ते हैं और एक तरफ वेट होता है और एक तरफ आपका आर्टिकल होता है। वो बैलेंस तब होता है जब दोनों तरफ का वेट क्या हो, सेम हो। लेकिन बैलेंस का मतलब दोनों तरफ का वेट सेम हो, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि स्टेशनरी होना। अगर आप किसी तराजू पर हल्का सा एक साइड वजन रख दो तो कुछ देर वो हिलने के बाद वो रुक जरूर जाएगा, भले ही थोड़ा टेढ़ा होकर रुके लेकिन रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस से है यहां पर। यानी मैं आपको यह समझाना चाह रहा कि अगर मैं हूं और इधर मेरे दो आर्टिकल हैं और पहले आर्टिकल पर अगर मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ने का मतलब ये हिस्सा नीचे अगर आएगा तो इसको ओवरकम करने के लिए ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, यानी सेकंड वाले पे लॉस होगा। फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, इधर मास बढ़ेगा तो हाइट कम, इधर मास कम है हाइट ज्यादा, mgh पोटेंशियल एनर्जी सेम। खैर हालांकि ये फिजिक्स की बात हो गई, हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात करें तो हम भी तराजू मेथड यूज करेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं तराजू मेथड की। इसमें आपको एक छोटा सा इस तरह से तराजू ड्रॉ कर लेना है और यहां आपको प्रॉफिट की वैल्यू लिखनी है और यहां आपको लॉस की वैल्यू लिखनी है। जो आपको गिवन है वो लिखिए, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है। लॉस गिवन होगा यहां लिखिए, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, प्रॉफिट गिवन होगा यहां लिखिए, लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5 और ये प्रॉफिट है, इसलिए मैं प्रॉफिट के नीचे 1/5 लिखूंगा। यहां वैल्यू आपको रेशियो में लिखनी है। प्रॉफिट है तो मैंने यहां पर 1/5 लिखा। अब आपको प्रॉफिट से लॉस पर जाना है, लॉस कम होता है
लॉस का मतलब चीजों का कम होना, प्रॉफिट का मतलब चीजों का बढ़ना, कम होने का मतलब वैल्यू को छोटा करना है। और कोई भी फ्रैक्शन छोटा तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा होता है। या सिंपल शब्दों में यूं समझिए कि अगर आप प्रॉफिट से लॉस की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले में जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 1 और मैंने इसको जोड़ दिया 6। ऊपर वाला आपको वही लिखना है, ऊपर 1 था मैंने 1 लिखा, ऊपर वाले को नीचे जोड़ दिया 6 है वो यहां लिखा, ऊपर 1 है मैंने यहां 1 लिखा, ऊपर वाले को नीचे जोड़ दिया ये आ गया 7। यानी पहले वाले पर अगर 1/5 का प्रॉफिट है तो दूसरे वाले पे 1/7 का लॉस होगा। और दोस्तों हम सभी ने परसेंटेज पढ़ा है कि 1/7 का मतलब या इंटू 100 कर लीजिए 14 सही 2/7% होता है। ये देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया और आप इसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट था मतलब 1/5, ऊपर वाला टर्म वही लिखना है 1, नीचे ऐड किया 6, ऊपर वाला टर्म वही 1, नीचे ऐड किया 7। चूंकि ये रेशियो और इसकी परसेंट वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको परसेंटेज में बता रखा है कि रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना होता है। इंटू 100 कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। या आपको ये वैल्यूज अब तक तो याद भी हो गई होंगी 1/7, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मूर्ख आदमी तुमको जब ये प्रोसेस आता था जब तुमने पहले ये जादू क्यों नहीं बताया, इसी से हम लोग आग लगाते, पुराने प्रोसेस की क्या जरूरत पड़ी। ये मैंने आपको बाद में इसलिए बताया क्योंकि ये कंडीशनल है, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। बहकाओं में ना आए और छोटे छोटे जादू और ट्रिक्स से में आप ना फंसें, चीजों को प्रॉपरली समझिए कि इस प्रोसेस का मैंने यूज तो कर लिया और आंसर आ गया और सही भी आया, लेकिन क्या ये मैं सब जगह यूज कर सकता हूं? नहीं। इस प्रोसेस का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल 2 हो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और नो प्रॉफिट नो लॉस हो। फिर से सुनिए, आर्टिकल 2 हो, दोनों का सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम एंड आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट नो प्रॉफिट नो लॉस ओवरऑल, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होता तो मैं इसे यूज नहीं कर पाता, या सेलिंग प्राइस सेम नहीं होता तो भी मैं इसे यूज नहीं कर पाता। पिछला प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, तो ये इसको करने का मैंने आपको सेकंड मेथड बताया जो कि कंडीशनल है, इसलिए मैं यहां स्टार लगा दे रहा ताकि अगर आप इसे याद रखें तो ये भी याद रखें कि ये अप्लीकेबल कब होता है। अगर मैं बात करूं तीसरे मेथड की, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड से सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिगेशन। तो एलिगेशन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली लिख दूं कि फर्स्ट पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे का प्रॉफिट लॉस निकालना है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे ही हम लोगों ने किया था पिछले एग्जाम्पल में, और डायरेक्ट ऐसे लगा दूं तो 20 - 0 ये 20 आ जाएगा और 0 - x ये -x आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा, यानी क्रय मूल्य का आएगा। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो सेलिंग प्राइस के बारे में है। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, जबकि मैंने आपको बताया कि एलिगेशन रिलेटिव क्वांटिटीज पे लगता है, वो जिसके रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती हैं उसका रेशियो आता है, और ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, प्रॉफिट लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये आने वाला जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखो आप वैल्यू लेके सॉल्व करोगे, वैल्यू ले लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है कर लोगे, लेकिन कहां तक करोगे? एक या दो वस्तुएं थोड़ी होंगी, दो से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। तो मैं अपने मेथड से आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को जरा एलिगेशन से भी देख लें कि एलिगेशन से करना हो तो कैसे करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। कैसे, आइए जरा ध्यान दें। तो दोस्तों पहले आर्टिकल पर दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का मतलब होता है 1/5, ये प्रॉफिट है, ये सीपी। मैं आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिखा है। आपको क्या करना है, पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन हमारा रिलेशन सेलिंग प्राइस का है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस लिखना है। यानी जो आप यहां डायरेक्टली परसेंट लिख रहे थे वहां परसेंट नहीं लिखिए, उसी प्रॉफिट या लॉस को कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में लिखिए। 1 रुपए का प्रॉफिट है, 5 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट मतलब ये सेलिंग प्राइस होगा 6, ये प्रॉफिट है
और ये सेलिंग प्राइस है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ये कैसे लिखा है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस पे कैसे निकालना होता है, और सेलिंग प्राइस पे हो तो कॉस्ट प्राइस पे कैसे निकालना होता है। ठीक, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। और इसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो सिंपली, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो प्रॉफिट 1 का तो 1 लिखिए, प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और लॉस है तो दोनों को घटा के नीचे लिखिए। ऊपर वाली वैल्यू वही, प्रॉफिट है दोनों को जोड़ के नीचे, लॉस है दोनों को घटा के नीचे यहां पे लिखिए। ये पहले वाले पर मैंने वैल्यू को लिख लिया। सेकंड वाले पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, और थर्ड वाला यानी ओवरऑल मुझसे कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो तो 0% ही होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करो या सेलिंग प्राइस पे, वो आपका 0 ही आएगा। फिर आप इसको कर लीजिए सॉल्व। इसको सॉल्व किया 1/6, इसको सॉल्व किया -x, ये हमारे पास रेशियो आया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एलिगेशन यूज किया है, ये एलिगेशन यूज करने के बाद प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज पर रेशियो पर यूज किया है, तो आने वाला ये जो रेशियो है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता अगर हम डायरेक्टली यूज करते। लेकिन अब ये सेलिंग प्राइस का आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमने प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू सेलिंग प्राइस पर लिखी है। ये तो हमें फाइंड आउट ही करना था, इसको हमने सेलिंग प्राइस पे लिख ही दिया, और ये तो 0% है, वो चाहे एसपी पे हो चाहे सीपी पे हो सेम ही रहता है। तो ये सेलिंग प्राइस का रेशियो आया, यानी मैं कह सकता हूं कि -x/1/6, और सेलिंग प्राइस यहां बराबर है मतलब 1/1। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आएगा 1/6, -1/6। यहां माइनस इस बात को डिनोट कर रहा है कि वैल्यू पर सेकेंड आर्टिकल पर लॉस होगा, सेकेंड आर्टिकल पर लॉस होगा, तो लॉस तो होगा 1 रुपए का। अब जो आखिरी चीज इसमें आपके समझने के लिए है वो ये है कि यहां पर हमारे पास सॉल्व करने के बाद -1/6 आया, माइनस का मतलब लॉस है, लेकिन ये लॉस तो है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम लोग सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपने पहले प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में चेंज किया, उसके बाद एलिगेशन लगाया, ये भी आपका सेलिंग प्राइस पे आया, इसको फिर से कॉस्ट प्राइस में चेंज कर दीजिए। तो आइए जरा कॉस्ट प्राइस पे चेंज करें। ओवरऑल अगर मैं लॉस निकालूं सेकंड पर, तो लॉस 1 रुपए का हुआ है, और आप खुद बताइए आपने कोई सामान 6 का बेचा और आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, दैट मीन्स आपने वो सामान 7 का ही तो खरीदा होगा। इस लॉस में मैंने यहां लॉस और ये सीपी लिखा है, क्योंकि मुझे जो फाइनली आंसर बताना था वो कॉस्ट प्राइस बताना था, इनटू 100 कर दिया, ये हमारे पास आ गया आंसर। फिर से मैं आपको बता दूं इस मेथड से, हालांकि आप इसका यूज ना करें, मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसी का यूज करिएगा। जब कभी भी सेलिंग प्राइस का रिलेशन हो तो आप प्रॉफिट लॉस को सेलिंग प्राइस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। चेंज आपको 2 बार करना पड़ेगा। कब? पहली बार चेंज कर लिया, एलिगेशन लगाया, उसके बाद जो लास्ट में आपके पास ये वैल्यू आई, ये भी सेलिंग प्राइस पर ही आएगा, नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस है, इसको फिर से कॉस्ट प्राइस में चेंज कर लिया। 1 रुपए का लॉस है, 6 का बेचा, 1 का लॉस मतलब खरीदा 7 का, और 1/7 का मतलब 14 होल 2/7% होता है। तो ये हमारे पास इसको करने का तीसरा तरीका आ गया। ये मैंने आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताया, आपके पास पीछे 2 प्रोसेस में आपको बता चुका हूं, उनका यूज कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड प्रोसेस। अब जो दूसरा मेथड था वो आपका यही प्रोसेस था, जो तराजू वाला मेथड हमने यूज किया था वो यही प्रोसेस था। कैसे था मैं आपको जरा शॉर्ट में समझा दे रहा। पहले हम लोगों ने यहां 1/5 लिखा था, वहां पर अगर आपको ध्यान आ रहा हो ये वही 1/5 है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहां 1/6 लिखा था, ये वही 1/6 है। सारा सॉल्व करने के बाद ये 1/6 ही रहा, देखो ये 1/6 रहा। और इस 1/6 के बाद हम लोगों ने यहां 1/7 लिखा था, 1/7। ये 1/7 कब आया था? जब हम लोगों ने इसी 1/6 को फिर से कॉस्ट प्राइस में क्या कर दिया, यहां 1/7 में चेंज। यानी ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों से में, बस इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा ये 1/6 एज इट इज यहां तभी आएगा, यानी यहां से यहां तभी जाएगा, ये सारी वैल्यूज, ये तभी मेथड एप्लीकेबल होगा जब ये वैल्यू मस्ट बी 0, इसका मान 0 होना चाहिए, एंड सेलिंग प्राइस शुड बी सेम, इसके साथ कंडीशन थी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इस थर्ड मेथड के बारे में बात की। आइए आते हैं इसको करने के लिए चौथे मेथड को देखते हैं, चौथा तरीका जिसका मैं यूज करता हूं, और आप भी उसी का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ये अगला मेथड जो है वो आपके पास सेलिंग प्राइस सेम हो ना हो, 2 आर्टिकल हो, 2 से ज्यादा आर्टिकल हो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो ना हो, सब जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? आइए जरा देखते हैं।
बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस के बारे में लिखते थे, यहां पर सेलिंग प्राइस के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो 1 1 ओवरऑल हो गया 2, बिल्कुल सेम जैसे कॉस्ट प्राइस वाला था, बिल्कुल सेम। अब यहां पे फर्स्ट आर्टिकल की बात मैं कर रहा, यहां सेकंड की बात कर रहा। 1 1 सेलिंग प्राइस 1 1 मान लिया, ओवरऑल 2 हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था। पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, समझने वाली बात बस यहीं पर है। 20% का मतलब 1/5 हमने सेलिंग प्राइस लिखा है, तो आपको यहां पर भी प्रॉफिट या लॉस को सेलिंग प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। 1 रुपए का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट यहां लिख लीजिए और 5 का खरीदा तो बेचा कितने का, 6 का, तो आप यहां 1/6 लिख लीजिए। मैंने उसको सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में लिख लिया, ठीक। वहां परसेंट लिख ले रहे थे क्योंकि कॉस्ट प्राइस का रिलेशन था, यहां रेशियो में कर ले रहे हैं। आप चाहो तो इंटू 100 करके परसेंट बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको 1/6 कर लिया। दूसरे वाला तो हमें फाइंड आउट ही करना है और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है तो 0%। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखोगे तो यह आएगा 1/6 प्लस x इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/6। जरा ध्यान से कान लगाकर और आंखों से देखिए यहां पर और समझिए इसको, भागिए नहीं। इस प्रोसेस से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको समझिए, बिल्कुल इजी है, इसको बिल्कुल पैनिक होकर नहीं लीजिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए, सब समझ में आपको आएगा। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, ओवरऑल 2 हो गया। पहले पे 20% का प्रॉफिट था, मतलब 1/5 मैंने इसको सेलिंग प्राइस में लिखा, मतलब 1 प्रॉफिट है, दोनों जोड़कर 6। यह हमें निकालना है, x लिख लिया। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस में 0 लिखना है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस पे हो चाहे वो सेलिंग प्राइस पे हो। बिल्कुल वैसे ही हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई और यहां पर लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पर, तो बस ये याद रखिएगा, ये लास्ट में ये जो वैल्यू आई है उसमें ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस है और ऊपर वाला यहां लॉस है। ये मुझे कैसे पता चला लॉस है, क्योंकि माइनस आया। अगर प्लस आता तो ये क्या होता, प्रॉफिट। बस इसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर लीजिए। यानी मुझे तो होगा लॉस और ये लॉस होगा 1 रुपए का। अब 6 का सामान बेचा, 1 रुपए का लॉस हुआ, मतलब खरीदा 7 का इंटू 100, 100/7%, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो हमारे पास लॉस आया वो कॉस्ट प्राइस पर हमने कैलकुलेट किया 100/7% का, और हमारे पास जो पहले आया था वो सेलिंग प्राइस पे आया था। तो ये बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ करना है चेंज, और ये सब जगह अप्लीकेबल है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके लिए अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ेंगे और मैं इस एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस को भी डिफरेंट कर दे रहा। अगर सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इन द रेशियो 1:3। 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का अनुपात 1:3 है। सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 1:3, मैंने यहां पे लिख लिया, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4। ये पहले का था, ये सेकंड का एंड ये थर्ड का, सॉरी ये टोटल। ऐसे थर्ड भी है तो भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। पहले आर्टिकल पर उसे 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस, 10% का मतलब 1/10 होता है, और ये चूंकि ये लॉस का परसेंट है तो हम लिखेंगे यहां 1 लॉस, लॉस तो 1 का है, और ये लॉस कॉस्ट प्राइस पर है यहां पर, क्योंकि नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमने 10%, ये कॉस्ट प्राइस पर है तो 1 का लॉस हुआ, और 10 कॉस्ट प्राइस था, 1 का लॉस, यानी बेचा होगा 9 में। तो यहां पर आपको लिखना है 9। चूंकि लॉस है तो यहां पर माइनस साइन आप लगाएंगे, प्रॉफिट या लॉस हो साइन आपको लगाना है, चाहे रेशियो लिखें चाहे परसेंट लिखें, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अगर सिंपली आपको बोलूं तो आप ऐसे समझिए और डायरेक्ट लिखने की थोड़ी सी आदत डालिए। वो कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल पर उसे 10% का लॉस हुआ। 10% के लॉस का मतलब होता है 1/10, चूंकि लॉस है तो 1 और 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9। लॉस में माइनस करके नीचे लिखे, प्रॉफिट में प्लस करके। ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल का। तो कह रहा है सेकंड पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस बताइए अगर ओवरऑल उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। कुल सौदे पर उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसलिए हमने यहां पर लिखा
0%, परसेंट है तो परसेंट, रेशियो है तो रेशियो। और यहां से हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फिर से रिपीट कर रहा, फिर से सुनिएगा। वो कह रहा है दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो 1:3 है, तो मैंने यहां लिखा 1 और 3, टोटल हमारे पास हुआ 4। पहले पर हमारे पास लॉस था 10% का, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1 लॉस है तो माइनस करके लिखेंगे 9, और लॉस है चूंकि इसलिए माइनस साइन लगाना भी कंपलसरी है। इस मेथड में आपको साइन भी लगाना है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, लेकिन जो फाइंड आउट करना है उसमें आप साइन यूज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा, लॉस होगा तो माइनस में आएगा। अब आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया -1/9, इनको मल्टीप्लाई किया 3x प्लस, और बराबर ये हो गया आपके पास 0। 4 × 0 0, 3 × x 3x, और ये हो गया -1/9। यहां से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आया 1/9, 3x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई 1/27, और ये x की वैल्यू प्लस में आई है, यानी प्रॉफिट है। इतना तो पता चल गया, x प्लस में आने का मतलब हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन ये तो प्रॉफिट है, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सेलिंग प्राइस में चेंज करके सॉल्व किया। बस इसको फिर से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर बताना है वो कॉस्ट प्राइस से बताना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा 1 रुपए का, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो 27 का कोई आर्टिकल बेचा गया और 1 का प्रॉफिट हुआ गया, 27 सेलिंग प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होगी वो 26 होगी। तो 26 × 100, यानी हमारे पास आंसर आ गया 50/13% का प्रॉफिट। ये हो गया हमारे पास आंसर। यानी मैं अगर आपको सीधे साधे शब्दों में कहूं तो मैंने जो आज के लेक्चर में आपको मेथड बताया, कॉस्ट प्राइस में आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। सेलिंग प्राइस में अगर आप उस मेथड के थ्रू जा रहे हैं, और भी मैंने मेथड बताया, 4 मेथड मैंने बताया इसको करने के लिए, आपको जिससे सही लगे आप उससे करिएगा। सेकंड वाला कंडीशनल होता है, सेकंड वाला केवल वही लगेगा जहां सेलिंग प्राइस सेम और नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। बस सेलिंग प्राइस वाले जब भी रिलेशन में आप इसका यूज करेंगे तो आपको बस एक काम करना है कि जहां पर भी सेलिंग प्राइस सेम कह दे या रेशियो दे दे, मैंने यहां पर डिफरेंट लिया था, पिछले क्वेश्चन में सेम भी था, तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट या लॉस को सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में चेंज करना है। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में आएगा, फिर से उसे कॉस्ट प्राइस में चेंज करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही कुछ मिलता जुलता है जैसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हम पुराने मेथड से करते थे तो लिखते थे 1/10 और सॉल्व करते थे, मान लीजिए लास्ट में 1/7 आंसर आता था, फिर से हम उसको समय लिखते थे, यानी चेंज करते थे टाइम को एफिशिएंसी में, फिर सॉल्व किया जिसको आप एक दिन का काम बोलते हो, फिर उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको फिर से डेज में चेंज कर लेते थे। तो ये आज के लेक्चर में मैंने बात की, कॉस्ट प्राइस सेम, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट, सेलिंग प्राइस सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस कॉस्ट प्राइस में या ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो, सेलिंग प्राइस में सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में हमने बात कर ली, और सेलिंग प्राइस डिफरेंट और नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम लोग मिलेंगे यानी कल, तो वहां पर हम लोग सेलिंग प्राइस सेम, इसमें अभी एक वेरिएशन और है, सेलिंग प्राइस सेम एंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा, और आर्टिकल जब 2 से ज्यादा होंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इस चैप्टर में और भी बहुत सारे वेरिएशंस बचे हुए हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे लाइव हमारे साथ जुड़े रहें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो कोई बच्चा घर पे अपनी तैयारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं से हेल्प हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो बगल में लाइक बटन है उसको जरूर दबाएं। अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। तो पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।